नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं लाइव। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनके पास से कई सारी दारू की पेटियां और पैसे देते हुए लिफाफे में वो पकड़े गए हैं। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से उनके पास से लिफाफे में पैसे देते हुए वो पकड़े गए और साथ में उनके यहाँ पे कई सारी पेटियां रखी हुई हैं दारू की। आप ये वीडियो देखिए। पाटन विधानसभा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष, क्या नाम है इनका, भरत साहू जी के यहाँ लगभग 1000 पेटी दारू जो है वो पकड़ाया गया है। ये देखिए, ये इनके यहाँ जो है 1000 पेटी दारू जो है पाटन विधानसभा में मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी के भरत साहू जी के यहाँ ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अंदर आधा, ये देखिए, ये पूरी इनके कमरे में दारू भरी हुई है। ये देसी दारू इन्होंने यहाँ रखी हुई है, बाहर पूरी देसी दारू रखी हुई है इन्होंने। लगभग 1000 पेटी जो है ये पुलिस की कार्रवाई चलते हुए। ईवीएम मशीन भाजपा द्वारा घर पे रखा गया था, इसे पुलिस द्वारा जब्ती करवाया गया, पकड़वाया गया। इसके अलावा और भी 2 मशीनें बाकी हैं। हम लोग ऐसे संकट है कि इसका मशीन का फेल होगा। सर ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, आप देखिए जहाँ जाना। देखा आपने किस तरह से उनके घर पे इतनी सारी जो पेटियां हैं दारू की हैं और लिफाफे में पैसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरह से बीजेपी अब काम कर रही है जीत हासिल करने के लिए। हो सकता है ये अभी पुराना वीडियो, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये अभी की वीडियो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने ये सवाल है कि किस तरह से बीजेपी का काम होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही है कि अगर ये पुरानी वीडियो भी है तो आखिर कब की ये वीडियो है जिस तरह से यहाँ पर दारू और पैसे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि किस तरह से किसानों को लेकर जब बात होती है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, जो बीजेपी के नेता होते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। और अगर जवाब देते हैं तो साक्षी महाराज जैसा कि वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और ये सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, इस तरह के जवाब आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है। लेकिन इसी बीच में अब जो बीजेपी के एक राज्यपाल हैं मेघालय के, उन्होंने इसके पहले भी कई बार बोली है कि किस तरह से वो राज्यपाल हैं और राज्यपाल का काम चुप होना होता है, लेकिन वो चुप नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसानों की बात है, उन्हें बोलना ही है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, लेकिन अब उन्होंने एक और बयान दे दिया। आपको बता दें कि लिखा है उन्होंने, ये न्यूज़ 24 में इन्होंने ट्वीट भी किया है कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए लेकिन अब तक कोई बोला भी नहीं। ये सब मेरी आत्मा को दर्द देता है। सत्यपाल मलिक, राज्यपाल मेघालय। अब आप देखिए किस तरह से वो किसानों के लिए बोल रहे हैं। हमने इससे पहले भी सुना है कि किस तरह से इन्होंने बोली थी किसानों के बारे में बातें, कि किस तरह से किसान जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं और किसानों के मुद्दे पे बोलना ज़रूरी होता है। उन्होंने किस तरह से राकेश टिकैत की जो गिरफ्तारी थी वो भी रुकवा दी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने पहले भी बोल दी। अब इन्होंने ये चीज़ बोली है कि कुतिया की शोक होता है लेकिन 250 किसान मर गया, उसके लिए कोई शोक नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी के अब अंदर से ही आवाज़ ये आ रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक अच्छे पद पर हैं, वो भी अब किसानों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को हमने देखा ही है कि वो अक्सर ही बोलते रहते हैं, वो अक्सर इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, किसानों के हित पे बोली है और भी जो भी चीज़ें रही हैं, विवादित रही हैं, उस पर उन्होंने अपनी राय ज़रूर रखी है। अब उसी बीच में अब राज्यपाल का इस तरह से बोलना, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी में भी अब कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें खुल रही हैं, किसानों के साथ वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि केंद्र सरकार, मोदी जी या फिर ये कहें कि गृह मंत्री अमित शाह इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से किसानों की दिक्कतें हैं।
और किस तरह से किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ बीजेपी के बाकी जो राज्यपाल हैं, जो बाकी बड़े नेता हैं, सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रही हैं क्यों ऐसी चीज़ें? ये एक बड़ा सवाल है, या फिर ये लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद इस तरह की वीडियो सामने आ जाना कि पैसे दिए जाएंगे और दारू की जो पूरी की पूरी पेटी है ये रखी हुई है। तो ये आपने देखा भी है कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर दारू की जो पेटियाँ हैं वो दिख रही हैं। तो ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि किस तरह से बीजेपी कार्य करती थी। शायद हो सकता है ये पुराना वीडियो हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी का वीडियो हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दर्शा रही हैं कि बीजेपी किस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती चली आई है हमेशा से ही। और अगर ये अभी का वीडियो है तो ये बंगाल में हो सकता है असम का हो, क्योंकि बंगाल में इस समय बहुत ही बुरी हालत में है बीजेपी। तो हो सकता है ये बंगाल का हो, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी की ही वीडियो है। हो सकती है ये पुरानी वीडियो, लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर कब की वीडियो है? क्या इसी तरह से बीजेपी काम करती है? क्या इसी तरह से बीजेपी वोट बैंक अपना बनाती है? क्योंकि कभी कभी भी ऐसा होता है कि ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो वो बीजेपी की तरफ से भी उठते हैं। अभी हमने देखा ही है कि किस तरह से ईवीएम को जब भी सवाल विपक्षी पार्टी ने किया है तो बीजेपी का यही रोना रहा है कि ईवीएम तो अपनी काम कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो वही चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या बीजेपी इस तरह से भी कार्य करती है, क्या इस तरह से रिश्वत देकर ये सारी चीज़ें करवाती हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या रंग लाती है ये जो वीडियो सामने आई है। इसके बाद क्या होता है बीजेपी का, क्या चीज़ें और भी सामने आएंगी, या फिर बीजेपी इसी पर हार जाएगी, या फिर हो सकता है ये फिर ऐसा भी हो कि कोई इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि ये है तो बीजेपी के ही नेता का। तो आखिर बीजेपी के नेता इतनी सारी पैसे के जो लिफाफे हैं और इतने सारी जो दारू है इसका क्या करते? ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंचाते, लोगों से इसी के जरिए वोट मांगते। अभी के जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।